वेलकम टू फिनग्रेड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन्स। ऑप्शन ट्रेडिंग विद टेक्निकल, ये कोर्स के अंदर हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन चेन। तो आज के मॉड्यूल से हम शुरुआत करने वाले हैं प्राइस एक्शन की। बेसिकली ये प्राइस एक्शन होती क्या है? तो प्राइस का जो उतार चढ़ाव होता है, जो बदलाव होता है, उसको स्टडी करना, उसको कहते हैं प्राइस एक्शन को स्टडी करना। स्टॉक मार्केट के अंदर एक कहावत है, भाव भगवान है, मतलब प्राइस गॉड है। प्राइस में हर चीज छुपी हुई है। तो अगर आपने प्राइस की बिहेवियर को समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो काफी आसान हो जाएगी। अब प्राइस एक्शन जो है या फिर प्राइस का जो उतार चढ़ाव है वो क्यों होता है? आपके मन में भी ये सवाल होता होगा। बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर कई लोग खरीदारी करते हैं और कई लोग बिकवाली करते हैं एक ही इंस्ट्रूमेंट में। तो यहाँ पे जब डिफरेंस होता है खरीदारी और बिकवाली के अंदर, तो वहां से प्राइस का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अब कोई खरीदेगा क्यों, कोई बेचेगा क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इमोशन छुपा हुआ होता है, लालच या डर, फियर या ग्रेड। उसकी वजह से वो खरीदारी एंड बिकवाली करता है। सबको यहाँ पे पैसे कमाने हैं। तो अल्टीमेटली प्राइस एक्शन को स्टडी करने का मतलब प्राइस बिहेवियर को स्टडी करना। प्राइस बिहेवियर को स्टडी करने का मतलब होता है कि ह्यूमन इमोशंस को अंडरस्टैंड करना। और यही ह्यूमन इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। तो चार्ट पे प्राइस का मूवमेंट होता है, हमें दिखता है, और उसको स्टडी करने की शुरुआत आज से हम करेंगे। जब चार्ट रीडिंग की बात आती है तो सबसे पहला टॉपिक जो दिमाग में आना चाहिए वो है कैंडल स्टिक्स। अब ये कैंडल स्टिक होती क्या है? तो आपके सामने यहाँ पे दो कलर की यहाँ पे बार बनी हुई है जिसको कहते हैं कैंडल स्टिक्स। सबसे पहले ये जापान में शोधी गई थी, वहां से ये बाकी सारी जगहों पे पॉपुलर हो गई। जापान के अंदर राइस की ट्रेडिंग के दौरान प्राइस जो फ्लक्चुएट होती थी उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया और वहां से ये कैंडल स्टिक बनी। तो ये बेसिकली कैंडल स्टिक होती क्या है, बहुत आसान लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक शेयर लिया, या फिर एक शेयर जो मार्केट में ओपन हुआ आज के दिन पे 50 रुपए पे। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी होगी। पहली तो ये शेयर आइदर ऊपर जाएगा या फिर ये शेयर जो है वो नीचे जाएगा। हम एक प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि पहले ये शेयर जो है वो नीचे चला गया, मतलब उसमें गिरावट आई, और उस गिरावट के बाद वो शेयर करीबन करीबन 40 रुपए तक वो गिर चुका। फिर वहां से उस शेयर में तेजी आई और वो जो शेयर था वो करीबन 70 रुपए के आसपास पहुंच गया। और 70 रुपए के आसपास पहुंचने के बाद जब दिन खत्म हुआ, मार्केट अवर्स जब खत्म हुए, तो वो शेयर जो था वो 60 रुपए पे क्लोज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 40 रुपए का उसने लो बनाया, 70 रुपए तक गया, मतलब वो उसने उस दिन के लिए, पर्टिकुलर डे के लिए उसने हाई बनाया, और जो क्लोजिंग प्राइस आई वो 60 रुपए पे आई। तो इसी प्राइस के बदलाव को, चार चीजों को, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, उसको रिप्रेजेंट किया गया कैंडल्स के अंदर। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपकी जो ओपन प्राइस थी वो लेस देन क्लोज प्राइस थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्लोज प्राइस जो थी इट इज ग्रेटर देन द ओपन प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि आज पर्टिकुलरली ये जो स्टॉक है, लेट्स कॉल इसका नाम देते थे XYZ, ये जो स्टॉक है वो तेजी में बंद हुआ है। मतलब जहां खुला था उसके मुकाबले इसका दाम जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए कैंडल में? तो देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, ग्रीन कैंडल में ओपनिंग नीचे होती है, रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर होती है। ये बिकवाली की कैंडल है, मतलब यहाँ पे किसी ने बहुत ही अच्छी सेलिंग की है। यहाँ पे ये खरीदारी की कैंडल है, मतलब यहाँ पे बाइंग ज्यादा हुई है। तो यहाँ पे ओपन हुआ मतलब ये आपका 50 रुपए बन गया। यहाँ से प्राइस गिरा तो ये लो बनाया उसने 40 रुपए का। फिर यहाँ से रिकवर हुआ, उसने हाई बनाया 70 का, और यहाँ से क्लोज हुआ और बनाया करीबन क्लोज 60 रुपीज का। तो इस तरीके से ओपन, हाई, लो एंड क्लोज आपके डिनोट होते हैं जब भी कभी आपकी क्लोजिंग प्राइस जो है इट इज ग्रेटर देन दी ओपन प्राइस, तो वो ग्रीन कैंडल बनाती है। अब मान लीजिए कि आपकी ओपनिंग प्राइस जो है वो 50 रुपए की है। दूसरा सिनारियो लेते हैं। अब यहाँ पे वापिस दो बातें होगी, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मान लीजिए पहले वो थोड़ा सा ऊपर गया 60 रुपीज तक, बट वहां से फिर बहुत ही ताबड़तोड़ बिकवाली आ गई, लोगों ने माल बहुत भर भर के बेचा और वो नीचे आ गया। और नीचे आया करीबन उसने 30 रुपए के आसपास वो आया, फिर वहां से थोड़ी सी खरीदारी आई और 40 रुपए पे वो क्या हो गया, क्लोज हो गया।
तो ओपन को लिखा जाएगा ओ, हाई, लो एंड क्लोज। अब यहाँ पे क्या है, आपका जो ओपन प्राइस है इट इज ग्रेटर देन द योर क्लोजिंग प्राइस। इसका मतलब ये है कि आज पर्टिकुलर ये जो शेयर है वो बिक्वाली के अंदर बंद हुआ है, आज उसका दाम जो है खुलने के बाद गिरा है। तो ऐसे में रेड कैंडल से डिनोट किया जाता है जहां पे ओपन और क्लोज नीचे होता है, ये आपका हाई हो जाएगा और ये आपका लो हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, सवाल ये कि चलो ठीक है, ये 4 पॉइंट को तो हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये ओपन और क्लोज जो है उसको इस तरीके से सॉलिड बॉडी, इसको कहते हैं बॉडी, इसको ऐसे बॉडी की तरह या फिर राइट एंगल की तरह क्यों बनाया जाता है, इसको सिर्फ लाइन की तरह क्यों नहीं रखा। सो देखिए, मार्केट जो है ना वो एक क्रिकेट मैच की तरह है, जहां पे एक बल्लेबाज वाली टीम होती है, गेंदबाज वाली टीम होती है, दो टीम होती है। अब उन दोनों में से कोई एक ही जीतेगा, कैसे पता चलेगा? तो वो जो T20 मैच है, जो वो 5-6 घंटे का खेल है, उस दौरान परफॉर्मेंस हमें देखना होता है। तो वैसे ही मार्केट खुलता है और मार्केट क्लोज होता है, उस दौरान अगर जो जीता है उसका वो दिन बनेगा। तो अगर कौन जीता है वो अगर आपको समझना है तो ओपन से लेके क्लोज तक का हमें लेखा जोखा देखना पड़ेगा। इसलिए ओपन टू क्लोज जो है उसको बॉडी से डिनोट किया जाता है, जो हमारा एक एक्टिव फोर्स है, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन है वहां पे। और दूसरा होता है जहां पे आपको ये लोअर टेल्स देखने को मिलेगी या फिर अपर टेल्स, इसको शेडो भी कहते हैं, टेल्स भी कहते हैं। तो ये आपके लिए ये जो हो गया ये अपर टेल हो गया, और ये आपके लिए जो हो गया वो लोअर टेल हो गया, या लोअर शेडो, लोअर वीक भी कहा जाता है। अब शेडो का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया ओपन के बाद प्राइस गिरी, पहले 40 रुपए पे आई, फिर रिकवर हो गई। तो लोअर शेडो का मतलब ये हुआ कि पहले प्राइस गिरी फिर रिकवर हो गई। सूर्य कुमार की बैटिंग को याद करिए, वो जब सूर्य कुमार को जब हम याद करते क्रिकेट के अंदर तो हमेशा वो एक शॉट नजर में आता है जहां पे वो पीछे खेलते हैं, राइट। तो वो यहाँ पे 180 डिग्री जैसा मूवमेंट आया कि पहले प्राइस गिरा फिर प्राइस रिकवर हो गया। जबकि अपर टेल में क्या होता है, पहले प्राइस ऊपर गया फिर वो नीचे की तरफ आया। तो दो चीजें हैं, पहली हो गई आपकी अपर टेल, दूसरी हो गई लोअर टेल, और उसके बाद हो गया आपका बॉडी। तो अपर टेल जो है वो हमेशा एक सेलर जो है उसका कंट्रोल दर्शाती है कि यहाँ पे किसने कंट्रोल किया है, सेलर ने कंट्रोल किया है। जबकि लोअर टेल जो है वो हमेशा क्या डिनोट करती है, वो बायर का कंट्रोल डिनोट करती है कि आज बायर ने ये पोर्शन के अंदर कंट्रोल रखा है। एंड बॉडी जो है उसका जो कलर होगा, अगर ग्रीन कलर है तो बायर का, और रेड कलर है तो वो सेलर का रिप्रेजेंट करती है, राइट। अब मैं आपको ना एक टास्क देता हूं। टास्क ये है कि आप गूगल पे जाके कैंडलस्टिक पैटर्न या कैंडलस्टिक टाइप ऐसा आप सर्च करिए, आपको बहुत अनगिनत तरीके की कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स और टाइप नजर में आ जाएंगे। जैसे कि हैमर, बारोबोजू, डोजी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बैरी सिंगल फिंग, मॉर्निंग, सॉरी बैरी सिंगल फिंग, बुलिश सिंगल फिंग, ये सारी चीजें। अब हमें इतने सारे कैंडल स्टिक के प्रकार इस कोर्स में नहीं सीखने हैं, ना ही उनके नाम याद रखने हैं। हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा रखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का हम यूज करेंगे, प्राइस एक्शन को और वॉल्यूम के साथ जोड़ेंगे, बस दैट्स इट। हमें बहुत ज्यादा चीजों को नहीं लेना, हमें लिमिटेड चीजों को समझना है और उसको बहुत ही डीपली और अच्छे से समझना है, ताकि सारी चीजें, सारे पहलू हमें समझ में आ जाए। तो सिर्फ हम दो कैंडल स्टिक पे फोकस करेंगे, हालांकि उसका कोई नाम नहीं है। एक जिसमें डोमिनेटिंग फोर्स जो है वो बॉडी होगा, मतलब टेल जो है वो बहुत ही इग्नोर की जा सकती है, निग्लेजिबल है वैसी। या फिर एक ऐसी कैंडल जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रांग बॉडी है, सॉरी बहुत ही स्ट्रांग टेल है और बॉडी को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब आइदर टेल बहुत बड़ी होनी चाहिए या फिर बहुत बॉडी बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एक ऐसी कैंडल है जैसे यहाँ पे है जिसमें टेल भी है और बॉडी भी है और दोनों सिमिलर साइज की है, तो उस कैंडल को हम इग्नोर करेंगे। तो हमें जब भी कभी ऐसी कैंडल्स देखने को मिलेगी उसी पे हमें ट्रेड लेना है, दैट्स इट। अब उसका नाम क्या है, उसका प्रकार क्या है, टाइप क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं उसको चार्टिकली आपको समझाऊंगा, प्राइस एक्शन को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, वॉल्यूम को डिटेल में समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ऐसे ये कैंडल को कैसे यूज करना है। फिर भी चलिए, तो अब लाइव मार्केट के अंदर हम समझते हैं कि कैंडल स्टिक्स फॉर्म कैसे होती है।
एंड यहाँ पे जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ वो है मेरे ब्रोकर का अकाउंट अपस्टॉक का। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चार्ट्स को देखना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू का भी यूज कर सकते हैं। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है। तो आप tradingview.com पे जाएंगे, आपको चार्ट वहां पे सारे स्टॉक्स के और सारे इंडाइसिस के देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे अगर आपको मान लीजिए कोई स्टॉक का चार्ट ओपन करना है तो आप जाइए यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करिए, आपको सीधा चार्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है वो मैं आपको एक एक करके बताते रहूंगा। अब यहाँ पे कैंडल स्टिक की ना एक साइज होती है, मतलब टाइम होता है कि आप 5 मिनट की देखना चाहते हैं, 15 मिनट की देखना चाहते हैं, 1 घंटे की देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 1 मिनट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये जो कैंडल है वो बेसिकली मुझे 1 मिनट के दौरान प्राइस में जो उतार चढ़ाव है वो मुझे दर्शाएगी। जैसे कि अगर अभी हम देखें रिलायंस को, तो ये वाली जो कैंडल है वो यहाँ पे ओपन हुई होगी, इसने ये लो बनाया और ओपन पे ही इसने हाई बनाया और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आ गई। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूं तो यहाँ पे नजर रखना, ये देखिए ये वाला जो जोन है वहां पे आपको ओपन हाई लो एंड क्लोज मिलेगा। देखिए जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूं आपका ओपन हाई लो क्लोज जो है वो बदलता जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल स्टिक जो है वो भी चल रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि चलती गाड़ी में नहीं चढ़ना चाहिए, वैसे ही कैंडल स्टिक जब तक खत्म ना हो, 1 मिनट की हो, 5 मिनट की हो या 15 मिनट की हो, जब तक वो टाइम पीरियड खत्म ना हो तब तक उस कैंडल स्टिक को जज नहीं करना चाहिए। अभी ये कैंडल जो है वो आपको ग्रीन दिख रही है, लेकिन 1 मिनट खत्म होते होते ये कैंडल रेड भी हो सकती है। इसलिए जब तक कैंडल क्लोज ना हो तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। अब कुछ कैंडल को हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 15 मिनट की टाइम फ्रेम को मैं चेंज कर देता हूँ। और अगर आप देखेंगे तो जो मैं पहले बात कर रहा था कि आपको दो ऐसी कैंडल्स को ध्यान में रखना है जहां पे, जैसे ये देखिए पूरा टेल बार है, ये देखिए पूरी टेल बार है, ऐसी कैंडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप देखेंगे ये पूरी बॉडी बार है, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये साइज में ना बहुत छोटी छोटी कैंडल है। अब साइज में छोटी कैंडल या बड़ी कैंडल कैसे पता करें? प्रैक्टिस से पता चलेगी। इसलिए आपको बहुत सारे चार्ट्स देखने पड़ेंगे। हर स्टॉक का अपना एक बिहेवियर होता है, अपना एक नेचर होता है, तो उसके हिसाब से उसकी कैंडल छोटी है बड़ी है एवरेज आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी छोटी कैंडल, इसमें मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ जैसे ये कैंडल्स बनती है साइज में जो नॉर्मल से बड़ी होती है उसी पे फोकस करना है। तो ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन हो गया कैंडल स्टिक का। और आने वाले मॉड्यूल के अंदर हम डिटेल में जानेंगे प्राइस बिहेवियर को, वॉल्यूम को और प्राइस एक्शन को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।